दोबारा बोलिए। देखो, महात्मा जी का पहली बार यहाँ ब्राह्मण मुख्यालय में आगमन हुआ। ये जो मुख्यालय है ये पवित्र हो गया इनके चरण पड़ने से। ये बड़े महान विद्वान पंडित जो है शास्त्री हैं महात्मा जी, और इतनी दूर से यहाँ आए हैं ये। और यहाँ पर मैंने देखा, व्यवस्थाएँ देखी सारी, बड़ा मन प्रसन्न हुआ इनका। इन्होंने कहा कि यहाँ बड़ी ड्रास्टिक चीज़ आ रही है, वक्त के साथ साथ यहाँ बड़ी चीज़ें बन रही हैं। जो मंदिर समिति के लोग हैं, तो इसके बाद महात्मा जी बोलेंगे, दो बंद महात्मा जी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम थोड़ा भ्रमण में हैं। हम पठानकोट से निकले थे, हम हिमाचल की तरफ। वहाँ चिंतपूर्णी माता में भी गए, उसके बाद कांगड़ा में गए, ज्वाला में गए, नैना देवी में गए। उसके बाद भ्रमण करते 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 हम चले गए कुल्लू में। कुल्लू के बाद हम चले गए मणिकर्ण में। मणिकर्ण के बाद एक बिजली महादेव जी हैं। वहाँ कहते हैं कि 12 साल के बाद जो है वो लिंग के ऊपर बिजली गिरती है। कोई वहाँ कोई वरदान है, तो जो लिंग है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पुजारी को रात को कोई आगमन होता है तो वो वहाँ से इकट्ठे करके लाएगा, फिर गांव में माखन मांगेगा तो उसको माखन से जोड़ा जाता है। वहाँ भी हमने कोई अद्भुत दृश्य देखा, जो कि परमात्मा की शक्ति है भोलेनाथ की। उसके बाद फिर हमारी यात्रा आगे बढ़ गई मनाली में। मनाली में एक हडम्बा माता जी का मंदिर है, वहाँ भीमसेन की घरवाली का वहाँ मंदिर है, वहाँ जन्म है उनके। तो वहाँ एक उसका लड़का था घटोत्कच, उसके आगे एक पुत्र हुआ वो बरबरी राजस्थान में, जिनका नाम है, जिसको हम घाटू श्याम जी कहते हैं। उसके बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ी, जहाँ वो लाहौल स्पीति है, वहाँ उनका डिस्ट्रिक्ट जो है वो केलांग में पड़ता है। वहाँ त्रिलोकीनाथ जी हैं, वहाँ शिव मंदिर है। हमारे हिंदू भी वहाँ पूजा करते हैं, और जो हमारे जो ये बुद्धिस्ट हैं वो भी पूजा करते हैं। तो इसी तरह भ्रमण करते 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 जानकारी हो रही है। पहले तो हमने खाली नाम सुना था, जब तक हम जाएंगे देखेंगे तो हमको प्रैक्टिकल होगा बात का। उसके बाद चलते चलते हम चले गए पांगी में। पांगी बॉर्डर में मिंदर जी का हमने माता रानी का दर्शन किया। 5 दिन हम वहाँ पहले पहुँच गए। वहाँ बैसाखी के दिन वहाँ का पाठ करते हैं। उसके बाद हम चले आगे गुलाबगढ़ में। गुलाबगढ़ से आते आते हम मचेल माता में रहे 5-6 दिन। उसके बाद फिर रवाना हुए किश्तवाड़ से होते हुए डोडा। डोडा के बाद हम चले गए भद्रवाह में, जहाँ जो हमारे ठाकुर कलवीर सिंह जी ने जो वहाँ मंदिर बनाया है, वो भी बड़ा सुंदर अच्छा मंदिर है। वहाँ भी हमने दर्शन किया और ठाकुर जी का भी दर्शन किया। उसके बाद फिर हम रवाना हुए तो पहुँच गए चनैनी में। चनैनी में तो खाली हमने जो नाम सुना था कि वहाँ शुद्ध महादेव है, गौरी कुंड है। हमारी भी अब 60 साल उम्र होने वाली है, 2-3 साल कम है। तो जब भगवान की कृपा होती है तब आदमी वहाँ पहुँच जाता है। तो हम शुद्ध महादेव में भी रहे, कोई 5-6 दिन वहाँ भी रहे। उसके बाद फिर हम मानतलाई में भी गए। उसके बाद गौकर्ण में भी रहे 1 रात। उसके बाद गौरी कुंड में। गौरी कुंड के बाद पहुँचते पहुँचते हम भैया के विनी संगम में आ गए हैं। तो ये सब भगवान की कृपा से होता है। अब ये बनाने वाले तो हम कोई बनाने वाले नहीं है। जो हमारे अंदर जो आत्म शक्ति जो है वो ब्रह्म शक्ति है, जो कर्ताकार है वो भगवान है। जब हम बोलेंगे हम मैं करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं है। ये सब जब आने वाले टाइम में भगवान ने टाइम फिक्स किया होता है कि हमने कौन से वक्त बुलाने हैं, कब ये स्थान चेतन होगा। तो इसीलिए काल में इनको भी अपना आशीर्वाद देता हूँ कि जो लोग ऐसे मन जुड़े हैं, इस स्थान को चला रहे हैं, कल की हम भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ी जो है जिस मतलब स्थान को मतलब दर्शन करते रहेंगे। तो इतना ही धन्यवाद है। मैं इतना ही कहता हूँ कि चलो सबको भगवान दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की देवे, सबका मतलब इस जगह का और निवास होए। बड़ी बड़ी दूर से वहाँ यात्री लोग आवे। तो कहते हैं कि जहाँ तो भाई हमने भी सुना है कि वहाँ तो शिव जी की बरात रुकी थी, वो
जैसे शिव क्लास से शिव जी महाराज आगे, तेतीपुर देवता आ गया, विष्णु लोक से विष्णु लोक आगे, ब्रह्म लोक से आगे। तो जहाँ तेतीपुर देवता का जो था कि यहाँ इस जगह पे संगम हुआ है। और ये भी कहते हैं कि एक वहाँ पेड़ था, तो उसी पेड़ के साथ जो नंदीगढ़ का जो बैल जो था वो बांधा गया था, और उसी के साथ हनुमान जी की भी वहाँ मूर्ति थी। उस समय तो वो साक्षात हनुमान थे, लेकिन जब वो चले गए तो सिल पत्थर हो गए, तो पत्थर की शेप में आ गए। तो इसी कारण में अभी उसका भी मंत्र बनाया हुआ है हनुमान जी का। और जो पेड़ जो था वो जो फूट गया, उसकी जगह में वो तूफान आया था, उसके साथ में एक रुद्राक्ष का वहाँ पेड़ लगाया हुआ है, जैसे ये कहते हैं। और मानतलाई में जो है वो शिव जी पार्वती की शादी हुई है, जो जहाँ आज वहाँ कुंड जिसमें पानी में है उसमें बेदी कुंडी लगी थी। और गौरी कुंड में माता ने गौरा जी ने वहाँ अपना तपस्या की हुई है। तो इसी तरह ये मतलब जहाँ के 5 तीर्थ जो है मुख्य हैं, ये वहाँ दर्शन योग्य हैं, जहाँ कल्याणकारी हैं, क्योंकि ये शिव भूमि है। और जो हमारा हिमाचल पर्वत जो राजा हुआ था वो इसी क्षेत्र में वो उनका स्थान था। यहाँ पर उनके आगे कोई संतान नहीं थी, उनकी एक ही पुत्री तो थी पार्वती, और मैना उसकी माता का नाम था। तो यहाँ की ये हिस्ट्री है। ठीक एक कमरा है जी जी मैंने सब शुरू किया है पापा को हाँ तो उनका करना पड़ेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाध्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम